जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज हम जानने वाले हैं कि 2025 में श्राद्ध तिथि जो है कौन सी तिथि कब तक रहने वाली है, कब से शुरू हो रही है और कब जो है श्राद्ध का समापन होगा, कौन सी तिथि कितने समय तक। संपूर्ण मुहूर्त हम आपको बताने वाले हैं विधि विधान से। आप इसको अवश्य सुनिए और अपनी तिथि तय करें कि आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की तिथि किस दिन पड़ रही है। बात करें पूर्णिमा तिथि की, जो पूर्णिमा श्राद्ध होता है वो 7 सितंबर को दोपहर 12:57 तक ही है। उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण का सूतक लग रहा है जो मान्य नहीं होगा। यानी पूर्णिमा श्राद्ध जो है वो 7 सितंबर को 12:57 तक दिन तक ही रहेगा। उसके बाद ये तिथि करना शुभ नहीं माना जाएगा क्योंकि सूतक काल लग रहा है। अब बात करें पहले श्राद्ध की, प्रतिपदा श्राद्ध की, तो वह 8 सितंबर को रात्रि 9:12 तक रहेगी। यानी जो 8वां श्राद्ध है वो जो पहला श्राद्ध है 8 सितंबर को वो 9:15 बजे तक रात्रि तक रहेगा। इसके बाद जो है दूसरा श्राद्ध शुरू हो जाएगा और ये दूसरा श्राद्ध जो है ये 9 सितंबर को सायं 6:30 तक रहने वाला है। तीसरे श्राद्ध की बात करें तो ये 10 सितंबर को 3:39 तक रहने वाला है। सायं दोपहर 3:39 तक जो है तृतीय श्राद्ध रहेगा। इसके बाद चतुर्थी श्राद्ध आरंभ हो जाएगा। चतुर्थी श्राद्ध जो है 11 सितंबर को 12:46 तक रहेगा। यानी दोपहर 12:46 तक जो है चतुर्थी श्राद्ध रहेगा 11 तारीख को। उसके बाद जो है पंचमी श्राद्ध शुरू हो जाएगा। 11 सितंबर को ही 12:46 से पंचमी आरंभ हो जाएगा और पंचमी श्राद्ध जो है वो 12 सितंबर को प्रातः 10 बजे तक रहेगी। यानी पंचमी श्राद्ध शुरू हो रहा है। अधिकतर इसी में ज़्यादा तर्पण दिए जाते हैं। ये 11 सितंबर को 12:46 से आरंभ हो रहा है और 12 सितंबर को सुबह 10 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा इसका। इस दिन ही यानी 12 सितंबर को ही 10 बजे से पंचमी समाप्ति के बाद षष्ठी श्राद्ध आरंभ हो जाएगा और षष्ठी श्राद्ध जो है ये 13 सितंबर को प्रातः 7:24 यानी 7:30 तक रहेगा। यानी 13 सितंबर को जो है षष्ठी श्राद्ध केवल सुबह 7 बजे तक 7:30 तक रहेगा। उसके बाद जो है सप्तमी श्राद्ध शुरू हो जाएगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर को पूर्ण रहने वाला है। यानी यह 14 सितंबर सुबह 5:05 तक रहेगा। यानी ये 13 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध पूर्ण रूप से रहने वाला है। उसके बाद जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। किसको? 14 तारीख को, 14 सितंबर को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5:06 से और यह चलेगी 15 सितंबर अष्टमी तिथि रहेगी और यह जो है इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी और नवमी तिथि आपकी 15 सितंबर को रात्रि 1:30 बजे तक रहेगा। 1:30 बजे के बाद जो है 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी और 10वीं तिथि चलेगी, 10वां श्राद्ध जो चलेगा 16 सितंबर को रात्रि 12:30 बजे तक रहेगा। 12:30 बजे के बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और यह 16 सितंबर को 10वीं तिथि श्राद्ध के अर्थात इसलिए जो है 16 सितंबर को 10वीं श्राद्ध ही माना जाएगा। इसके बाद जो है एकादशी तिथि लगेगी। एकादशी तिथि जो है 17 सितंबर को रात्रि 12:30 यानी 12:40 तक जो है यह रहने वाला है। कौन सा? एकादशी श्राद्ध 17 तारीख को रात्रि 12 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद 12:40 तक जो है 12:40 के बाद जो है एकादशी श्राद्ध जो है 17 सितंबर को ही मान्य होगा और इसके बाद जो है द्वादशी श्राद्ध जो है आरंभ हो जाएगा। यानी 18 सितंबर को रात्रि 11:25 तक जो है 11:25 तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। अतः इस दिन जो है द्वादशी श्राद्ध ही करें। इस तिथि पर विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि यदि किसी के कुल गोत्र में कोई सन्यासी रहा हुआ हो, उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध केवल द्वादशी तिथि को ही किया जाता है।
इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि जो है 19 सितंबर को रात्रि 11:38 तक रहेगी। यानी 19 सितंबर को ही त्रयोदशी तिथि मानी जाएगी। चतुर्दशी तिथि जो है ये 20 सितंबर को रात्रि 12:15 बजे तक रहने वाली है। यानी 19 से शुरू हो जाएगी और 20 के 12:15 बजे तक आपकी यह पूर्ण रूप से रहने वाली है। यानी पूरे दिन जो है आपको जो है चतुर्थी तिथि 20 तारीख को मनाने के शुभ अवसर मिलेगा। चतुर्थी तिथि केवल उन्हीं पितरों का होता है जो शस्त्र, विष, दुर्घटना, अपमृत्यु, अकाल मृत्यु, कुमौत जिसे कहते हैं, कुमृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक्सीडेंट वगैरह में जो मरते हैं ये चतुर्दशी तिथि को इनका श्राद्ध किया जाता है। उनकी मृत्यु तिथि चतुर्दशी तिथि है। उनका श्राद्ध भी अमावस तिथि को ही करें, शास्त्र सम्मत है कि कृपया ध्यान दें। इसके बाद जो है अमावस तिथि जो है 21 सितंबर को रात्रि 1:30 बजे तक रहेगी। यानी चतुर्दशी अमावस तिथि एवं सर्वपितृ श्राद्ध दोपहर 12 बजे के बाद पितृ विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये अधिक तक जो है इसको 21 सितंबर को ही जो है ये 12 बजे के बाद पितृ विसर्जन हो जाएगा। मुहूर्त इसका 1:30 बजे तक रात्रि तक रहेगा। तो ये था संपूर्ण श्राद्ध तिथि का मुहूर्त। इसमें आप अधिक से अधिक जो है इस मंत्र का जाप करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का अपने पितरों की शांति के लिए इसका अधिक से अधिक जो है जाप करें और अपने पितरों को जो है अनेकों पदार्थ, अनेकों भोग्य सामग्री जो है अर्पण करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।